पूरी दुनिया के सामने अपनी शेखी बघारने वाला पाकिस्तान कई मौके पर खुद अपनी फजीयत करवाता है। दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान की किरकिरी होना कोई नई बात नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ताजा मामला बर्लिन से सामने आया है। इस बार पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपने देश की फजीहत करवाई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री वर्ल्ड हेल्थ समिट में मंच पर कुछ ऐसा बोल गए, हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती किस तरीके से हो रही है। आप भी देखिए। He issued a religious decree, a fatwa, to the whole Muslim world. Al-Azhar warns against fatwas prohibiting vaccine for children against polio in Pakistan and stresses दुनिया के सामने फिर शर्मसार हुआ पाकिस्तान। एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद उड़ाया अपना ही मजाक। एक बार फिर दुनिया के सामने उड़ी पाकिस्तान की खिल्ली। पोलियो को लेकर खुली पाकिस्तान की पोल। पोलियो मुक्त पाकिस्तान या पोलियो ग्रस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान का पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम आतंकियों के सामने लाचार। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर शर्मसार हुआ है। इस बार खुद पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जहां बोल रहे थे, ना वो प्लेटफॉर्म छोटा था और ना ही मौका छोटा था। पाकिस्तान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े मंच से अपनी बेइज्जती कराई है। उस मंच से जहां 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक दिग्गज मौजूद थे, जहां 141 देशों के 60,000 से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़े थे। पाकिस्तान के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बोलते बोलते पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल की जुबान पर आखिर सच्चाई आ ही गई। Been a huge disaster, pushing us at least 30 years back. दरअसल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 16 से 18 अक्टूबर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया से आए विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चुनौतियों पर अपने विचार रखे। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब WHO के मन से पाकिस्तान की किरकिरी भी हुई। वर्ल्ड हेल्थ समिट को लेकर जब पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने WHO की मंच से अपने विचार रखे तो ऐसी बात उन्होंने कह डाली कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं समेत पाकिस्तान सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए। इस वर्ल्ड हेल्थ समिट में दुनिया के 100 देशों ने हिस्सा लिया, जहां 2000 से ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के बयान ने सभी को अचंभित कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने ऐसा क्या कहा कि उनके देश की किरकिरी हो गई, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि वो पाकिस्तान में चल रहे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में कैसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। Regarding polio, which has and shall remain topmost health priorities of my government, since we recognize this historical opportunity that we have to finally wipe out this disease. My Prime Minister has recently directed to the National Polio Task Force, eradicating polio fully, and we are actively working to end this menace. 2 decades ago, polio paralyzed more than 1,000 children in Pakistan every year. Imagine, despite floods, we have managed to vaccinate 33 million children in our August 22 campaign and also implemented a special polio vaccination round in targeted areas in September in coordination with Afghanistan polio program. The figure of polio cases in Pakistan is now in single digit, which is reflection of our commitment and our consistent support
स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल पोलियो से लड़ने के बारे में अपनी तारीफों के कैसे कैसे पुल बांध रहे हैं, आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की हकीकत कुछ और है, और वो हकीकत जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, बस पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की आगे की लाइनें सुननी है। तो जरा सुनिए। Excellencies, we have lost 27 polio workers shot dead by anti-polio terrorists in Pakistan, as they use religion as a tool to ensure that people don't get vaccinated against the disease. Our security forces, putting their lives in danger, continue to provide security cover to the polio workers. Excellencies, during my recent meeting in WHO 69th session, at the sideline in Egypt, I met with the more recognized clerk of Islamic world, Mufti Sheikh al-Arab at Al-Azhar University in Egypt, Professor Sheikh Imam Dr. Muhammad Tayyib. On my special request, he issued a religious decree, a fatwa to the whole Muslim world, quote, unquote, quote. सुना आपने? पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने देश में चल रहे पोलियो उन्मूलन अभियान के बारे में क्या क्या खुलासे किए। अब्दुल कादिर पटेल ने जो कहा उसका मतलब ये है कि पोलियो ड्रॉप लगाने गए स्वास्थ्य कर्मियों को आतंकी मार देते हैं। अभी तक 27 स्वास्थ्य कर्मियों की हत्या हो चुकी है। धर्मांधता की वजह से लोग नहीं लगवाते हैं वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ आतंकी जारी करते हैं फतवा। सेना को घर घर जाकर जबरदस्ती लगानी पड़ती है वैक्सीन। वैक्सीन के पक्ष में मिस्र से दिलवाया गया फतवा। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप पिलाने गए स्वास्थ्य कर्मियों पर आतंकी हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, और यहां तक कि पोलियो ड्रॉप ना पिलाने का फतवा भी जारी करते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सच्चाई कुछ और है और पाकिस्तान बताता कुछ और है। अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। दरअसल आज पाकिस्तान एक कंगाल देश है। उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है, जनता महंगाई से जूझ रही है और पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी मुल्क से कर्ज नहीं मिल रहा है। ऐसे में जहां भी कोई अनुदान मिलने की आशा होती है, पाकिस्तान वहीं पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान को भी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए फंड मिलने की आशा है। वो आशा जगाई है बिल गेट्स ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए 1.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। फाउंडेशन ने रविवार को एक बयान में कहा, इस पैसे का इस्तेमाल 2026 तक वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की रणनीति को पूरी तरह लागू करने के लिए किया जाएगा। बस पाकिस्तान को इसी फंड का लालच है। He issued a religious decree, a fatwa to the whole Muslim world. Al-Azhar warns against fatwas prohibiting vaccine for children against polio in Pakistan and stresses As Mark shared, our foundation is pledging $1.2 billion in support of the Global Polio Eradication Initiative. In recent months, the media has been paying more attention to polio because of its reappearance in places like the United States and the United Kingdom. But a committed group of people have been paying attention for decades. It's horrifying to see children paralyzed by a disease that's totally preventable. Polio is a stark illustration of health inequity. There is something incredibly unjust about kids facing a disease that has been nearly wiped out in every part of the world except in their country. The campaign to end polio also means so much to me
because it shows what we can achieve when we work together. The number of annual polio cases has fallen from 350,000 a year in 1988 to less than 1,000 a year today. Eradication is very close. Finally, there's the fact that the tools designed to combat polio have proved vital to fighting other diseases, including COVID-19. Investing in the fight against polio means stronger health systems for everyone. So we've come a long ways, but polio is still a threat. Together, we can end that threat forever if we choose to. I'm grateful to the people of Germany for their strong support of polio eradication efforts. Now it's up to all of us to get the job done. यहाँ आपको ये बताते चले कि बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अलावा 5 और संस्थाओं ने पोलियो उन्मूलन के लिए फंड देने की बात कही है। ये संस्थाएं हैं द ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी इंटरनेशनल, the US Centers for Disease Control and Prevention, यूनिसेफ। फंड की उम्मीद में कंगाल हो चुका पाकिस्तान कुछ भी करेगा। खुद को लाचार दिखाकर उसने अपने F-16 फाइटर प्लेन की देखरेख के लिए अमेरिका से करोड़ों रुपए लिए, फिर बाढ़ की लाचारी दिखाकर भी अमेरिका से पैसे लिए। अब पोलियो का रोना रोकर एक बार फिर से पाकिस्तान फंड की उम्मीद लगाए बैठा है। तो आइए आपको पाकिस्तान में पोलियो की हकीकत से रूबरू कराते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन अभियान खतरे में है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पोलियो के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ मई-जून महीने में पाकिस्तान में पोलियो के 8 मामले सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। एक तरफ जहां दुनिया का 99% हिस्सा पोलियो से मुक्त हो गया है, वहीं पाकिस्तान में 2014 से ही पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस बीमारी के फैलने के पीछे सबसे बड़ी वजह लोगों में वैक्सीन को लेकर आशंकाएं हैं। लोग बिना टीका लगवाए ही उसकी नकली निशान दर्ज करा लेते हैं। पाकिस्तान अभी पोलियो के नाम पर फंड की उम्मीद में बैठा है। दरअसल पाकिस्तान में कोई भी मुसीबत आती है तो वहां के हुक्मरानों को वैश्विक स्तर से मिलने वाले फंड दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस फंड का क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। इस मामले में पाकिस्तान कई बार जलील भी हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान भीषण बाढ़ से जूझ रहा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। बाढ़ से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड मुहैया कराया था, लेकिन वो पैसे पाकिस्तान में करप्शन की भेंट चढ़ गए थे। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अमेरिकी राहत सहायता की लूट की बातें कही गई थी। अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात तक कह डाली। पाकिस्तान को बाढ़ नियंत्रण के लिए दिए गए पैसों में हेराफेरी के मामले को अमेरिका ने गंभीरता से लिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राउड्स ने पैसों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है और ये ऐसा कुछ है जिसे अमेरिका बेहद गंभीरता से लेता है। ऐसी कोई भी जगह जहां अमेरिकी करदाताओं का पैसा लगा हुआ है, वहां किसी तरह की गड़बड़ी हम पसंद नहीं करते। इसे हम गंभीरता से लेते हैं।
आपको बता दें कि अमेरिका जब किसी देश को परेशानी से उबरने में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता करता है तो अपने दिए गए पैसों पर पैनी नजर भी रखता है। ऐसी ही एक टीम पाकिस्तान के बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर पैनी नजर रखे हुआ था। अमेरिका की ये टीम पाकिस्तान के बाढ़ग्रस्त इलाकों की नियमित यात्राएं कर रहा था। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका को ये पता चला कि पाकिस्तान को जो पैसे उसने बाढ़ से निपटने के लिए दिए थे उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान विश्व के अलग अलग मंचों पर शर्मसार होता आया है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान ने खुद अपनी ही कलई खोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।